दोस्तों, हर इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है, मगर हम लोग ऐसे कई इंसानों को जानते हैं जो अमीर है और वो दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जा रहा है। अब यहाँ पर माइंड में ये आता है कि ये लोग ऐसे क्या करते हैं जिससे हमेशा प्रोग्रेस में रहता है, हर सपना पूरा करता है, लाइफ को एंजॉय करते हैं और लगता है कि इन लोगों में ऐसा क्या है जो सक्सेस पैसा सब इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और दोस्तों, ये सबको देखकर हमें लगने लगता है कि हम तो लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे और आज तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक से 5 महत्वपूर्ण सीक्रेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको अमीर बनने और सफल बनने के लिए हेल्प करेगी। इस बुक के ऑथर वॉलेस डी वाटर्स ये सिखाना चाहते हैं कि हमारा लाइफ में पैसा और खुशी बहुत है पाने को। तो चलिए बात करते हैं 5 प्रिंसिपल्स के बारे में। नंबर 1, टू नर्चर माइंड बॉडी एंड सोल यू रिक्वायर मटेरियल वेल्थ। दोस्तों, ये पॉइंट को अच्छे से समझना है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी पूरी हैप्पी जो जुनून के साथ जीनी है तो हमें हमारे बॉडी, माइंड और सोल की अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होगी और जिसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। याद रखना, आप सिर्फ बॉडी और माइंड को अच्छा रखकर खुश नहीं होने वाले, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये तीनों को कॉम्बिनेशन बेस्ट तरीके से होना चाहिए और आपको अच्छे से बैलेंस रखना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, माइंड का ख्याल रखना है तो अच्छी बुक्स पढ़ना पड़ेगा या मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गेम खेलना पड़ेगा और ये सभी के लिए पैसा का होना ज़रूरी है। वैसे ही अपने बॉडी के लिए हमेशा अच्छा खाना, कपड़ा, स्लीप होती है और हमारे साउल के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। अब ये रिलेशनशिप का ख्याल रखने के लिए भी पैसे का होना ज़रूरी है। अब आप सोचो कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप कितना अच्छा खाना, गिफ्ट, एजुकेशन और प्यार अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को दे पाएंगे और आप उन्हें बुरे वक्त में भी हेल्प कर पाएंगे। मटेरियल वेल्थ होने से आप काफ़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और पैसा नहीं है आपके पास तो आप जो पाना चाहते हैं वो आप नहीं हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास उतने पैसे हैं जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो असल मायने में आप रिच हो। नंबर 2, थॉट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी हो रहा है तो उसमें सोच का अहम रोल है, क्योंकि मानव सोच में वो ताकत होती है जो उन्हें कहीं भी लेकर जा सकती है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती है और सोच ही है जो एक नई रचना को जन्म देती है। हम सब भी एक चीज़ से बने हैं और आज हम लोग भी उसी सोच से नई नई चीज़ों का उत्पत्ति कर सकते हैं और ये एक सुपर पावर होती है। याद रखना, अगर आप जिस भी जगह में जाना चाहते हो तो ऑलरेडी उस जगह में और बहुत से लोग होंगे, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम उनसे अलग और आगे रहे और हमारे पास जो सोच है उससे कैसे बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग, आइडियाज एंड क्रिएशन करें। नंबर 3, थिंक अबाउट हाउ यू कैन एड वैल्यू टू देयर लाइफ। इस बुक से तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि पैसा एक फाइनाइट रिसोर्सेस है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि असली में रिच सिर्फ खुद के और दूसरों के लिए वैल्यू बनाकर ही बन सकते हैं। याद रखना, इस दुनिया में खुद को या किसी और को बिना हेल्प किए पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। आप एक गोल सेट करो और प्लानिंग के साथ उस पर काम करो और दूसरा क्या सोचेंगे इसको ध्यान मत दो और कितनी भी परेशानी आए आप अपने ऊपर भरोसा रखो कि गोल सेट किए हो तो 100% वो ज़रूर पूरा होगा। और आप कंपटीशन की जगह में क्रिएशन के बारे में सोचो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सोचो कि इसका ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो पहले कभी किसी ने ना निकाला हो या ना सोचा हो। और आप जब क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है और नए नए आइडियाज़ और सॉल्यूशन आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई भारी शक्ति हमारी मदद कर रही हो। याद रखना, खुद के लिए करना मतलब थोड़े समय के लिए पैसा और फेम तो कमा सकते हो और आगे जाकर उतने ही जल्दी आप सब कुछ खो सकते हो। इसलिए अपने गोल के लिए न्यू क्रिएशन में ध्यान दो। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे लोग अपने अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशन निकाले, इसलिए वो इतिहास रचे हैं। नंबर 4, एक्टिंग इन द प्रेजेंट विथ ऑल योर फैथ एंड पर्पस। बुक से चौथी सीख हमें ये मिलती है कि प्रेजेंट में काम करना हमारे फैथ और पर्पस के साथ ही हमें फ्यूचर से जो चाहिए वो दिला सकता है। याद रखना, आप जो सपनों को पाना चाहते हो वो पूरा क्लियर एंड डिटेल होनी चाहिए जिससे फोकस बढ़ेगा और उसे पाना बहुत आसान होगा। आप अपना विल पावर का यूज़ खुद पर करो, दूसरों पर करने से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन को बेस्ट बनाने के लिए मेहनत करो और उस गोल्स के लिए लिस्ट बनाओ और ट्रैक करो कि कितना समय काम हुआ और कितना टाइम वेस्ट हुआ
और एनालिसिस करो अपने वेस्ट टाइम का, और सिर्फ टाइम नहीं, अपना माइंडसेट को भी बेहतर करो। तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस जब ज़िंदगी में आएंगे तब आप सक्सेस की सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ पाओगे। तो दोस्त, अपने गोल को हासिल करने के लिए पूरा फैथ और पर्पस से एक्सेल हो, फिर देखना आपका गोल आपके पास 100% होगा। नंबर 5, टैलेंट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इंस्पायर अदर्स। बुक से हमें 5वीं सीख ये मिलती है कि आपका टैलेंट ही आपको आगे लेकर जाएगा और हेल्प करेगा आपको ग्रो होने से, और यही नहीं, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाओगे। दोस्तों, कई लोग गोल तो बना लेते हैं मगर वो उसमें काम नहीं करते, बाद में करूँगा करके टालते रहते हैं। कई लोग अपने मेंटल एनर्जी दूसरे में और फिजिकल एनर्जी दूसरे में लगा देते हैं, जिससे वह दोनों ही नहीं जीत पाते, जिससे हमारा फोकस भी कम हो जाता है। इसलिए हमें एक ही गोल रखना चाहिए और उसे पाने के लिए दोनों फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स लगा देने चाहिए। याद रखना, आप वो गोल सेट करो जिसे हासिल करने पर दूसरों को भी फायदा हो, जिससे वो आपसे इंस्पायर होंगे और वो लोग भी अपने गोल को फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे। और किसी को समझ ना आए तो आप उसकी मदद करें और समझाएं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ बनाने के लिए पैसा दिया है तो आप उन्हें इतना वैल्यूदार बना कर दो कि उन्हें नहीं लगना चाहिए कि वो आपको पैसा दिया है, इससे वो आपको और कस्टमर भी देंगे। तो इस प्रकार आप अपना टैलेंट को बेस्ट बनाकर लोगों की हेल्प करो। आप कस्टमर को दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा वैल्यू दो, उन्हें बहुत सी चीज़ें फ्री में दो, इसके बाद उन्हें थोड़ा चार्ज करें और फिर आप देखेंगे आप जल्दी सक्सेस करेंगे और लोग आपको और आपके सर्विस को पसंद करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी 5 लेसन। कैसा लगा? लाइक, कमेंट, शेयर करें। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट समरी वीडियो लाता रहूँगा।